से इस आभासी वर्चुअल सभा से जुड़े सुप्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी श्री वेणुगोपाल जी बांगर, आज के समारोह के प्रधान अतिथि हैं अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी सोनी जो नागपुर से जुड़े हैं। समारोह के प्रधान वक्ता सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी हमारे बीच उपस्थित हैं। परिषद के अध्यक्ष श्री शार्दुल सिंह जी जैन भी मंच पर उपलब्ध हैं। अब समारोह का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वो आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। जैसा कि विदित है, राजस्थान परिषद राजस्थान प्रवासियों की प्रतिनिधि संस्था है जिसमें 70 से भी अधिक राजस्थान के शहरों और गांवों की संस्थाएं जुड़ी हुई है और राजस्थान परिषद इन सब में संबंध सेतु का काम करती है। राजस्थान परिषद राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष आयोजन करती है एक राजस्थान दिवस और महापुरुषों को जीवन से केंद्रित करके करीब 37-38 साल से संग्रहणीय स्मारिकाओं का प्रकाशन करती है, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण इस लोकार्पण कार्य नहीं हो सका। इसका विधिवत लोकार्पण आज राजभवन में महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ के कर कमलों से संपन्न होते जा रहा है। बंधुओं, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का पावन दिन है। गांधी जी से जब एक पत्रकार ने कभी पूछा था कि आपका परिचय क्या है, तो गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन और मेरा कार्य ही मेरा परिचय है। मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकतर लोग हमारे आज के अतिथियों से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता दूं कि आज के समारोह के उद्घाटनकर्ता महामहिम राज्यपाल एक निष्णांत विधिवेता, कुशल प्रशासक तथा प्रबुद्ध चिंतक है। देश की शीर्ष अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कई जटिल मामलों की सफल पैरवी की है। पेरिस में इंटरनेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिलनसार व स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। हमारे विनम्र आग्रह को स्वीकार कर आज के समारोह का उद्घाटनकर्ता के रूप में पद स्वीकार किया। हम उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें प्रसन्नता है कि समारोह के प्रधान अतिथि के रूप में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी सोनी नागपुर से जुड़े हैं। श्री सोनी एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता है, व्यवहार कुशलता और संगठनकर्ता के रूप में समादृत हैं। वे नागपुर की सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा गोरक्षण संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। प्रधान अतिथि का हमारा निवेदन स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये एक सुखद संयोग है कि 2 अक्टूबर उनकी भी जन्मतिथि है। विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित और बड़ा बाजार कुमार सभा के यशस्वी अध्यक्ष सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी का आज के समारोह में प्रधान वक्ता के रूप में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी एक सम्मोहक वक्ता है तथा प्रख्यात साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति है। इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समारोह के प्रधान अतिथि
श्री श्याम सुंदर जी सोनी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें। श्री श्याम सुंदर जी सोनी। कलकत्ता के राजभवन में आयोजित राजस्थान परिषद की स्मारिका विकसित राजस्थान के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़, श्रीमती धनखड़, संस्था के अध्यक्ष वेणुगोपाल जी बांगड़, आज वरिष्ठ साहित्यकार प्रधान वक्ता प्रेम शंकर जी त्रिपाठी का भी उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। मैं सर्वप्रथम तो महामहिम साहब की उदारता का साधुवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थानी समाज का कलकत्ता में संज्ञान लिया। मुझे विश्वास है कि आपकी जानकारी में है कि सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में राजस्थानी समाज अपना महत्व रखता है। और सिर्फ कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट नहीं, मेरा अपना मानना है कि वीरता, शौर्यता, भक्ति, त्याग और उदारता में राजस्थान के निकले हुए राजस्थानियों का कोई सानी नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लें, वीरता में अगर हम देखेंगे तो महाराणा प्रताप से लेकर इतने वीर पुरुष हुए हैं। ये अलग बात है कि देश की राजनीति वश हमारे शिक्षण कार्यक्रमों में राजस्थान के वीरों को वो स्थान नहीं मिला है, मगर आज भी देश की सेना में सबसे ज्यादा अगर जवान कहीं हैं किसी एक प्रदेश से तो वो राजस्थान से हैं। और उदारता में मैं कहूं कि आज भी भामाशाह नाम का जो एक नाम है, जिनकी भामाशाह एक व्यक्तित्व हुआ करता था मगर वो आज एक डिग्री बन गई है, तो वो भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप को सहयोग किया था, उसके कारण एक नाम आज अगर डिग्री बन गया है तो ये राजस्थान की उदारता का एक प्रतीक है। देश में कहीं पे भी चले जाइए, कुआं हो, बावड़ी हो, गौशाला हो, पाठशाला हो, स्कूल हो, मंदिर हो, संस्कृत पाठशाला हो, धर्मशाला हो, कॉलेज हो, इन सब के निर्माण में राजस्थानियों के एनजीओ ने जितना काम किया है, मुझे लगता है विश्व की किसी भी संस्था ने कहीं पर भी इतना काम नहीं किया। कहते हैं कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। यहाँ मारवाड़ी मरुभूमि का अपभ्रंश है। राजस्थान के मरुभूमि से निकलकर देश में ही नहीं सारे विश्व में फैलकर राजस्थानियों ने वहां के जाके प्रांत में, वहां की भाषा में, वहां के संस्कृति में बस गए और वहां के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान राजस्थानियों ने दिया है, मैं समझता हूं कि आज उसका संज्ञान सभी लोग लेते हैं। शौर्यता में देखेंगे तो राजस्थान की कथाओं में आज जो किले हैं वो उसके प्रतीक हैं। आज उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, जयपुर के किले मैं समझता हूं सिर्फ भव्यता के ही नहीं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के भी आज कोर्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं। इतना काम राजस्थान में उस जमाने में हुआ है। और त्याग की मूर्ति का अगर मैं बात करूं तो पन्ना दाई की गाथा जिन्होंने भी पढ़ी है, मैं समझता हूं किसी के भी जीवन में इससे बड़ी त्याग की कोई गाथा नहीं हो सकती। और भक्ति, मैं समझता हूं कि हम हिंदुओं की संस्कृति का एक बड़ा भाग होता है भक्ति, और भक्ति में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं। मीरा से लेकर आज सालासर बाबा, श्याम खाटू, रामदेव बाबा, पुष्कर, नाथ द्वारा, ऐसे हजारों मंदिर और तीर्थ स्थल राजस्थान की अपनी महिमा आज भी सबके सामने बखान करते हैं। मैं पुनः राजस्थान परिषद जो वर्षों से कलकत्ता में बसे, पूर्वांचल में बसे हुए राजस्थानियों को एकजुट रखने का काम कर रही है और इसके माध्यम से वहां के अनेक दुर्बल परिवारों की सेवा का सतत कार्यक्रम करते आ रही है, उसके लिए इस संस्था के पदाधिकारियों को, विशेषकर के संस्था के अध्यक्ष भामाशाह, देश के प्रमुख उद्योगपति बाबू वेणुगोपाल जी बांगड़ और उनकी टीम को साधुवाद व्यक्त करता हूं।
मैं जानता हूं कलकत्ता में अनेक चैलेंजेस है सामाजिक कार्य करने में भी। राज्यपाल महोदय के वहां पहुंचने के बाद में कुछ राजस्थानियों का जीवन सुगम हुआ है और मुझे विश्वास है कि और आगे सुगम होगा। मैं पुनश्च इस कार्यक्रम में जो महत्व है राजस्थानी समाज का एक यथोचित स्थान होता था वो दर्जा देने के लिए राज्यपाल महामहिम साहब को और श्रीमती धनखड़ साहब को अपना बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं। जय महेश, धन्यवाद। प्रांत का प्रशोभा सब संसार, ये हम लोगों की पहचान है। और उन्हें जान पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी, खातान वही मारवाड़ी कह दे सो सही। ये आत्मविश्वास की बात है। अब मैं निवेदन करता हूं आज के प्रधान वक्ता डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी से वो आए और अपना सुचिंतित वक्तव्य रखें। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्रद्धेय जगदीप धनखड़ जी, समारोह में उपस्थित प्रदेश की प्रथम महिला नागरिक माननीय श्रीमती धनखड़, दुबई से ऑनलाइन से जुड़े समारोह के अध्यक्ष स्वनाम धन्य उद्योगपति श्रद्धेय वेणुगोपाल बांगड़ जी, नागपुर से अभी जिनका हम उद्बोधन सुन रहे थे, बहुत ही प्रभावी उद्बोधन, और मुझे तो लग रहा था प्रधान वक्ता के मेरे आधे काम को उन्होंने ही समेट लिया। समाज सेवी, प्रख्यात समाज सेवी श्याम सुंदर सोनी जी, संस्था के कर्मठ अध्यक्ष शार्दुल सिंह जैन जी, अत्यंत उत्साही सचिव श्री अरुण मुल्लावत जी, उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल पारिक, महावीर बजाज जी, भागीरथ चांडक जी, संचालक वंशीधर शर्मा जी तथा इस आभासी माध्यम से देश विदेश से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े देवियों, सज्जनों एवं मित्रों, आज का दिन पवित्र दिन है। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले दोनों विभूतियों को अपना श्रद्धा पूरित प्रणाम निवेदित करता हूं। जो कार्यक्रम आज से ठीक 6 महीने पहले 30 मार्च को होना था, वो सुखद सुयोग है, संयोग है कि आज 2 अक्टूबर के दिन हो रहा है। और ये भी संयोग है कि आज ही के दिन राजस्थान परिषद के पुरोधा, उसके नियामक, उसके कर्ता धर्ता विधाता रहे स्वर्गीय जुगल किशोर जी जैथलिया का भी जन्मदिन है। इसलिए ये सारे संयोग, मैं अरुण जी को बधाई देता हूं कि ऐसी तिथि उन्होंने चुनी कि ये सारे संयोग, विलंब से तो कार्यक्रम हो रहा है, देर से तो हो रहा है, लेकिन दुरुस्त हो रहा है, और ये सारे संयोग स्वयं घटित हो रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसा कि अभी सोनी जी बता रहे थे, राजस्थान के लोग जहां जिस रूप में जैसे जाते हैं, उस प्रदेश में रच जाते हैं, बस जाते हैं, अपने प्रदेश की संस्कृति को लाकर नए प्रवासी के रूप में नए प्रदेश में भी वहां की संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलते नहीं। ये राजस्थान के लोगों की महिमा है। मैं साक्षी रहा हूं, मैं पिछले 65-66 वर्ष से इसी कलकत्ते में हूं, और राजस्थान के लोगों से मेरा निकट का संपर्क है। जैसा कि वो कह रहे थे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे विविध अनुष्ठान हो, राजस्थानियों के आगे बढ़ने से ही सब काम संपन्न होते हैं। अभी बहुत अच्छे ढंग से वंशीधर जी ने बहुत छोटे में महत्वपूर्ण बात कही। मुझे अरुण प्रकाश अवस्थी याद आ रहे थे कि सारी दुनिया कह रही जिसकी कीर्ति अनंत, इसकी तो पहचान है सती सूरमा संत। हमारा प्यारा राजस्थान, अनोखा प्यारा राजस्थान, जिस प्रदेश की माटी में मीरा की अनन्य भक्ति, महाराणा प्रताप का शौर्य, भामाशाह की दानवीरता, पन्ना धाय का बलिदान, रानी पद्मावती का जौहर समाहित हो, जहां के संत, जहां के साहित्यकार अपनी वाणी से कण कण को अनुप्रेरित कर रहे हो, उसकी महिमा गरिमा का जितना बखान किया जाए वो कम है। राजस्थान के लोगों का की देशभक्ति, उनका शौर्य, उनकी उदारता, उनकी उद्यमशीलता, उनकी दानवीरता, उनकी संस्कृति सजगता, उनकी समाज सचेतनता, उनकी प्रखर राष्ट्रीयता जिसके कण कण में समाहित हो। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मेरा उच्चारण अशुद्ध हो सकता है। सही लिखा है कन्हैयालाल सेठिया ने कि आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे,
हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। वो धरती धोरारी प्रणम्य है, नमन करने योग्य है। स्वामी विविदिशानंद को जिसने स्वामी विवेकानंद बनाया, जहाँ के खेतरी नरेश ने स्वामी जी को चोंगा और साफा प्रदान कर अपना स्वाभिमान दिया, उस प्रदेश की महिमा सचमुच धन्य है, अनन्य है। राजस्थान के लोगों की खूबी है कि वो जहां जाते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने आज बड़ी उदारता के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ, स्नेह के साथ इस पूरे आयोजन को राजभवन की गरिमा दी। वो अपने में सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राज्यपाल जी की गतिविधियों को पिछले साल भर से देख रहा हूं। उनके ऊपर 4 पंक्तियां सुनाने का मन कर रहा है। मैंने वशिष्ठ अनूप की 4 पंक्तियां पढ़ी थी। आपका खरापन, आपकी सच्चाई, आज सतपथ की स्मारिका का लोकार्पण। मैं 4 पंक्तियां आपको बड़े आदर के साथ, विनम्रता के साथ समर्पित करना चाहता हूं कि लोक गीतों की रवानी की तरह लगता है। आप सब लोक से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, मरुभूमि से जुड़े हैं। कैसे हैं हमारे राज्यपाल जी? कि लोक गीतों की रवानी की तरह लगता है, उसका लहजा हमें पानी की तरह लगता है। जरा सा प्यार, कुछ तकरार और अक्खड़पन हमें कबीर की बानी की तरह लगता है। ऐसे महामहिम राज्यपाल हमें सुलभ हुए हैं। उनके सानिध्य में राजस्थान परिषद का आयोजन हो रहा है। बहुत कम समय है, अगला कार्यक्रम जुगल जी की स्मृति में ठीक 5 बजे शुरू होने वाला है। इसलिए राज्यपाल जी ने वैसे मुझे स्लिप में लिखकर कहा है कि आप ज्यादा बोलिए, लेकिन सोनी जी ने मेरा काफी काम कर दिया है। मैं लेकिन 2 बातें और जरूर कहना चाहता हूँ। आज जो स्मारिका लोकार्पित हो रही है वो सिख गुरु, हमारे जो श्रद्धेय गुरु है, सिख पंथ के प्रवर्तक, उनके ऊपर, गुरु नानक देव पर और महात्मा गांधी पर केंद्रित है। और ये विवेक राजस्थान परिषद को वर्षों से, लगभग 15-20 वर्षों से, जितनी मुझे जानकारी है, श्री जुगल किशोर जयथलिया ने लोगों को दिया है, कार्यकर्ताओं को दिया है कि हर साल स्मारिका निकले, लेकिन वो केवल विज्ञापनों का समूह नहीं हो, उसमें कुछ ऐसी सामग्री हो जो समाज के युवाओं को, समाज के बच्चों को, समाज के लोगों को अनुप्रेरित करे, ताकि हमारा भावी समाज उससे कुछ सीख ले सके। मुझे स्मरण है, कई स्मारिकाओं में मैंने स्वयं भी लिखा है, चाहे वो महामना मालवीय की शताब्दी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद के 150 वर्ष हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर का 150 वर्ष हो, या कन्हैयालाल सेठिया जी के ऊपर केंद्रित हो, हर स्मारिका संग्रहणी होती है। उसी क्रम में आज श्री महावीर बजाज, बंशीधर शर्मा और अरुण मल्लावत आदि ने मिलकर जो संपादन किया है, मैंने उसका भी अवलोकन किया है। गुरु नानक देव और महात्मा गांधी पर केंद्रित भरपूर सामग्री है, और ये सामग्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शीर्षक दिया गया है सतपथ की स्मारिका। सतपथ के पथिक, आज हमारा रास्ता सत्य से समन्वित हो, हमारा रास्ता सच्चा हो, इसके प्रेरक हैं, अनुप्रेरक हैं ये दोनों विभूतियां। बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं गुरु नानक देव की। आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु, नानक होसी भी सचु। सत्य ही सर्वोत्तम है, सत्य ही परमात्मा है। हम सब लोग, कल पूर्णिमा थी, बहुत से लोग घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते सुनाते हैं। सत्य ही नारायण है, ये भाव हमारी संस्कृति में रचा बसा हुआ है। गुरु नानक देव ने भी वही बात कही थी। आप सबने कबीर का दोहा पढ़ा होगा, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। आप माने प्रभु हमारे हृदय में वही है। सत्य को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो प्रभु हमारे भीतर है। गुरु नानक देव की वाणी में कहा गया है कि बाहर भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, अपने भीतर सत्य का अवतरण करो। ये जो सीख है हमारे अध्यात्म का निचोड़ है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, और असतो माँ सदगमय। आर्ष वाणी का निचोड़ गुरु नानक देव की वाणी में समाहित है। और महात्मा गांधी के बारे में आप सब लोग जानते, सुनते, समझते हैं। आज का समय और समाज जिस प्रकार की विसंगतियों से गुजर रहा है, पाशविक वृत्तियां सिर उठा रही हैं, हिंसा और दरिंदगी के साथ युवाओं का जिस प्रकार का रुझान कुवृत्तियों के प्रति हो रहा है, अवसाद के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है महात्मा गांधी के द्वारा सत्य और अहिंसा का दिखाया गया वो रास्ता, दरिद्र नारायण का वंदन। इन सारी बातों को अगर हम स्वीकार कर लें तो हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां शिवम अंबर की सुनाकर अपनी बात समेटना चाहता हूं कि गांधी कौन है? गांधी जी, गांधी गोया ढाई आखर को प्राप्त देह,
और सत्य का, गांधी सत्य का, अहिंसा का संकीर्तन है, पशुता के ऊपर मानवता का विजय गान, पीड़ा के माथे पर करुणा का चंदन है। गांधी दरिद्र नारायण का अर्चन वंदन, गांधी संचरणशील ममता की गंगा है, युग के जलते प्रश्नों का शीतल समाधान, गांधी नभ में लहराता हुआ तिरंगा है। वो तिरंगा, वो भारतीयता, एक सामान्य सा, साधारण सा दिखने वाला आदमी जिसको लोगों ने नेकेड फकीर कहा, नंगा फकीर, वो पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को आंदोलित कर सकता है। वो चेतना, वो भावना, वो दृष्टि, वो विचार दर्शन इस स्मारिका में समाहित है। मैं निवेदन करूंगा आभासी माध्यम से जुड़े सैकड़ों लोगों से कि वो अपने परिवार में अपने बच्चों को, युवाओं को ये सिखाएं कि कैसा गांधी का उपदेश था कि हमारा असली नायक, लोक नायक तो वही है जो पूरे समाज को आंदोलित कर दे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, बढ़ चले कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। ये भाव जिस नेतृत्व में हो, जिस नायक में हो, वो हमारे देश के को बदल सकता है, दरिद्र नारायण का वंदन कर सकता है। आज समाज को बदलने के लिए ये दोनों ही हमारी विभूतियां, उनका दर्शन, उनका विचार हमारे काम में आएगा। मैं बार बार आग्रह करता हूं अपने समाज से, राजस्थानी समाज के जितने लोग जुड़े हैं, वो अपने घरों में बच्चों को पढ़ने का अभ्यास दें, हमारे युवाओं को सिखाएं, इनके जीवन से, दर्शन से रूबरू कराएं। यही हमारे असली नायक हैं, यही हमारे भविष्य के निर्माता हैं। मैं एक बार फिर आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण आयोजन में आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपने राजस्थान और गांधी पर अपने सुचिंतित विचार व्यक्त किए। राजस्थान के बारे में कहा जाता है, आ धरती गोरे दोहरारी, आ धरती मीठे मोरारी, ये धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात करे कूंचो कूंचो। बंधुओं, अब वो क्षण आ गया है जब हमें इस स्मारिका के लोकार्पण का अगला कार्यक्रम संपन्न कराना है। मैं पत्रिका से जुड़े विशिष्ट सहयोगी श्री महावीर जी बजाज से निवेदन करता हूं कि पत्रिका के प्रकाशन संबंधी 2 शब्द यहाँ कहें और पत्रिका को महामहिम के सामने विमोचन या लोकार्पण के लिए प्रस्तुत करें। श्री महावीर जी। सम्मानित मंच एवं सुधीजन, राजस्थान परिषद द्वारा राजभवन में आयोजित राजस्थान दिवस स्मारिका लोकार्पण के इस भव्य समारोह से जुड़े सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि परिषद राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष एक संग्रहणीय स्मारिका प्रकाशित करती है। 71वें राजस्थान दिवस के अवसर पर भी हमने एक स्मारिका तैयार की जो उस समय तो लोकार्पित नहीं हो सकी, पर आज उसका लोकार्पण का ये भव्य समारोह आयोजित है। ये हमारी 38वीं स्मारिका है। हम सब जानते हैं, जैसा प्रेम शंकर जी ने और सोनी जी ने बताया, कि इस वर्ष महात्मा गांधी की सार्ध शती के साथ गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश वर्ष के आयोजन पूरे देश में आयोजित किए जाते रहे हैं और किया भी जा रहे हैं। अतः इन दोनों महापुरुषों को केंद्रित कर हमने सतपथ के युग पुरुष नामक स्मारिका प्रकाशित की है, जिसमें इन दोनों महापुरुषों के अवदान एवं कृतित्व पर विशिष्ट लेख समावित हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष की भांति राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति तथा परिषद परिवारों का विस्तृत विवरण भी किया गया है। कुल मिलाकर 4 खंडों में समाहित इस भव्य एवं सुंदर स्मारिका का आज लोकार्पण समारोह है और हमारे बीच निष्णात विधिवेता तथा हमारे यहाँ के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ उपस्थित हैं। मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ और आप सब की ओर से यह स्मारिका उनके हाथों में सौंपते हुए आग्रह करता हूँ कि वे इसका विधिवत लोकार्पण करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।
अब मैं स्मारिका के लोकार्पण के पश्चात मैं निवेदन करता हूं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री वेणुगोपाल जी बांगड़ से कृपया अपना अध्यक्ष वक्तव्य रखें। प्रधान वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी, राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री शार्दुल सिंह जी जैन तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप के उपस्थित महानुभावों, आज का दिन वास्तव में खुशी का दिन है जब 71वें राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका का लोकार्पण राजभवन में हमारे प्रिय राज्यपाल के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मैं राज्यपाल जी एवं श्रीमती सुदेश जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी को, जिन्होंने सुंदर विचार व्यक्त किए। प्रधान अतिथि के रूप में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्री श्याम जी सोनी ने को नागपुर से उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। राजस्थान परिषद कोलकाता में राजस्थानियों की प्रतिनिधि संस्था है जो विभिन्न संस्थाओं को साथ लेकर एक सेतु का काम कर रही है। मैं इनके ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं और संस्था के प्रगति के हृदय से कामना करता हूं। मुझे इस समारोह का सुदूर दुबई के अध्यक्ष के रूप में जोड़ा है, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। से आपने अध्यक्षता करके अपने विचार व्यक्त किए, हम निश्चय ही गौरवान्वित है उसको लेकर के। अब मैं सादर निवेदन करता हूं महामहिम राज्यपाल से अपने वक्तव्य के लिए। परम आदरणीय वेणुगोपाल बांगड़ जी, मेरा और मेरी धर्मपत्नी का सौभाग्य है कि आपकी तीनों पीढ़ियों से हमारा जीवंत लगाव है और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आपकी उपस्थिति गरिमामयी है और दुबई से आप जो हमसे संबंधित हुए हैं, इसको मैं बहुत ही गहरा कदम मान रहा हूं। आप टीवी पर बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं और हम कामना करते हैं कि लंबे समय तक आप मार्गदर्शन करते रहें। श्याम सुंदर सोनी जी ने नागपुर, जिसका बहुत महत्व है, गहराई का महत्व है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने त्रिपाठी जी का काम हल्का किया, त्रिपाठी जी ने मेरा काम हल्का कर दिया है, तो मेरे लिए कुछ बहुत कहने को यहां है नहीं। वैसे भी प्रेम शंकर जी के बाद बोलते हुए मुझे कुछ हिचकिचाहट होती है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस संस्था से मेरा लगाव 3 दशक पुराना है। जब पहली बार 1989 में
लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र के मंत्री के रूप में कलकत्ता आया। दिस वॉज माई विंडो टू राजस्थानीज इन द लैंड ऑफ देयर वर्क। और तब मैंने एक बात देखी, उसकी गहराई को मैंने अब पहचाना। ये राजस्थानियों की खूबी है, वो जन्मभूमि और कर्म भूमि में सामंजस्य बनाते हैं। इसका बहुत ही ताजा उदाहरण वेणुगोपाल जी के परिवार ने एक फुटबॉल टीम के संबंध में हाल में निर्णय लिया है। बड़ा दूरगामी निर्णय है। ये हर राजस्थानी ने पश्चिम बंगाल में लोगों के दिल में स्थान बनाया है। और मैं तो कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल का प्रथम सेवक होने के नाते मुझे उन राजस्थानियों की बुद्धि पर फख्र होता है जिन्होंने राजस्थान जैसी जबरदस्त भूमि, जो उनकी जन्मभूमि है, जिसके बारे में चित्रण किया गया है, उन्होंने पश्चिम बंगाल चुना, जो सांस्कृतिक रूप से हर तरीके से धरोहर के रूप में राजस्थान जितना ही या उसके समकक्ष रिच है। राजस्थानी जहां भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनकी एक खासियत है, एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल is a symbol of that. They never cross that line. They never make incursion. They never usurp. They always give. And in giving, they never have any expectation. They will take away something. मैं ये मानकर चलता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो ग्लोरी किसी कारणवश खत्म हो गई थी, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आने वाले 20 वर्ष पश्चिम बंगाल के व्यापारिक जगत के लिए देश में सबसे सर्वोपरि होंगे। पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को पूरी तरह से कैटर करेगा। बदलते हुए दुनिया के स्वरूप में यहां की जो प्रतिभा है और राजस्थानियों का जो योगदान है, वो इसमें अत्यंत सहायक होगा, ये मैं मानकर चलता हूं। राजस्थान कि ये जो सबसे बड़ी संस्था है, अम्ब्रेला संस्था है, इसके जब कार्यकर्ताओं को जब मैं देखता हूं, महावीर बजाज जी हों, मलावत जी हों, हमारे अध्यक्ष जी हों, कुमार सभा में जाकर जो मैं महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है कि कितने सुसंस्कृत हैं। जब मैंने केसरीनाथ त्रिपाठी जी के चरण स्पर्श किए, उस भावना को जब उन लोगों ने देखा, तो मुझे लगा कि हमारे संस्कार कितने गहरे हैं। एक कार्यक्रम में जब थोड़ी अव्यवस्था हो रही थी, अपने उम्र को नजरअंदाज करते हुए बाबू वेणुगोपाल जी ने माइक संभाला और व्यवस्था की, और तुरंत व्यवस्था स्थापित हो गई। कहने का मतलब यह है, हम मर्यादित आचरण में निश्चित रूप से विश्वास करते हैं। मेरा एक विशेष आग्रह रहेगा, और प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से खास तौर से रहेगा, हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी से भी नई पीढ़ी है, पौध है, उनमें संस्कारों की कमी किसी भी प्रकार से न आए। वो जागृत रहें, उसी दिशा में रहें, उसी नियत से रहें, तो मैं समझता हूं ये राजस्थान, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति के लिए एक बहुत अमिट योगदान रहेगा।
आज का दिन हमें एक संकेत देता है कि वी मस्ट अब्जॉर्व वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस, वायलेंस इन थॉट, और पश्चिम बंगाल में इसकी सख्त आवश्यकता है। आज मैंने गांधी घाट पर यह कहा है कि बापू से एक सीख ले, बापू का अनुसरण करें। लेट अस नॉट बी वायलेंट, लेट अस नॉट बी वायलेंट इन एक्शन, लेट अस बी नॉट वायलेंट इन थॉट, लेट अस नॉट बी वायलेंट इन साइकोलॉजी। और मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा निश्चित रूप से होकर रहेगा। वो काम जिसमें बाधाएं आती हैं उसका एक संकेत है कि ये काम जरूरी है। तो बाधाओं से आदमी न तो विचलित हो सकता और न अपने पथ से अलग हट सकता। He will have to prosecute in a planned manner, with full dedication, with full motivation, with full inspiration, and he has no choice. He has to succeed. Your first servant, Governor of West Bengal, is working in that direction. कभी भी कन्फ्रंटेशन किसी भी समस्या का हल नहीं है। दो व्यक्तियों में कन्फ्रंटेशन होती है, मैं दोनों को दोषी मानता हूं। मेरे और मुख्यमंत्री में यदि कन्फ्रंटेशन है, इट इज माय ड्यूटी टू ब्रिंग एन एंड टू दैट कन्फ्रंटेशन। I have sent a signal to her today that we shall not fight. We cannot afford to fight. Constitution does not allow us to fight. Constitution allows only one mode, that we work in togetherness. We work for welfare of the people. And I am sure the message is having impact. मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थानी कभी भी राजनीति के अंदर छेड़खानी नहीं करता। राजस्थानी अपना मत विवेक पूर्ण कर सकता है, राजनीति में छेड़खानी नहीं कर सकता। राज्यपाल का कार्य क्षेत्र राजनीति में छेड़खानी करने का बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट ए स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, बट आई एम स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस। मैं गवर्नेंस में स्टेक होल्डर को कम कर दूंगा, मेरी शपथ है वो गलत हो जाएगी। और ये मेरा वचन है, मेरी शपथ कभी गलत नहीं होगी। आई विल लिव फॉर इट, आई विल वर्क फॉर इट, एंड आई विल प्रोसिक्यूट इट कम वोट में। मैं एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी स्मारिका जो पहले की हैं। और जब मैं राज्यपाल बना, सबसे पहले मैंने एक मित्र से 23 जुलाई को आपकी स्मारिका मंगाई और मैं दंग रह गया कि इतनी संस्थाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे रखना आसान नहीं है। जिस जाति से मैं आता हूं, उस घर में यदि 3 लोग हैं तो 5 पार्टियों के उम्मीदवार हो जाते हैं। आपने इतनी संस्थाओं को इतने सलीके से रखकर जो कार्य किया है, उसकी कुंजी मुझे यहां आकर मिल गई। बहुत ही हृदय से काम करने वाले लगनशील कार्यकर्ता हैं। उनका एक्सपेक्टेशन एक ही है, संस्था का नाम ऊंचा रहे, संस्था आगे बढ़ती रहे। मैं उन सभी को मेरी तरफ से ग्रीट करता हूं जो अलग अलग स्थान से दे आर पार्टिसिपेटिंग। और मैं ये आशा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा मास्क कटेगा, विच मीन्स इन फिजिकल टर्म्स। और मास्क कटने के बाद हम सामान्य रूप से हो जाएंगे। राजभवन में एक बहुत ही भव्य समारोह व्यापक स्तर पर निश्चित रूप से होगा। और मैं मानकर चलता हूं
प्रेम शंकर त्रिपाठी जी इसकी व्यवस्था पहले करेंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से कुमार सभा में मैंने कहा था कि आपका भवन बनेगा, क्यों कि वहां मेरे परिचित भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। मैंने कहा आप किस मर्ज की दवा हैं, यदि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो तुलसान जी थे, ऐसे यहां होगा। एक बार फिर आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और मेरे धर्मपत्नी को ये सुअवसर मिला, वी आर ग्रेटली ऑब्लाइज्ड। और जिन लोगों ने बाहर से अपना समय निकाला है, वेस्ट समय निकाला है, पर्सनली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। और मैं मानकर चलता हूं, एंड आई एक्सटेंड अ वेरी हार्टी इन्विटेशन टू ऑल हु आर जॉइनिंग अस फ्रॉम आउटसाइड कोलकाता, क्योंकि सोनी जी मुझे दिख रहे हैं, एंड आउटसाइड इंडिया मुझे बाकी लोग दिख रहे हैं। When there is an occasion at Raj Bhavan, please spare time. We would be happy, gratified and honored by your presence. Thank you so much. Thank you. Namaskar. मैं महामहिम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में भविष्य की रूपरेखा और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी रूपरेखा एंड दायित्व जो हम लोगों को संभलाया है, वो हम लोग अपने तन मन धन से उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। और अब मैं संस्था के महामंत्री श्री अरुण जी मलावत से निवेदन करूंगा वो धन्य ज्ञापन करें। सबसे पहले राजस्थान परिषद की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा महामहिम पश्चिम बंगाल माननीय श्री जगदीप जी धनखड़ का, जो इस कोरोना महामारी के बावजूद उन्होंने आज के इस उद्घाटन की एवं इस भव्य स्मारिका के लोकार्पण के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। और सहमति के साथ ही ये कहा कि आप वर्चुअल प्रोग्राम करिए, किंतु सांकेतिक आपके 5-10 लोग यहाँ आए और राजभवन में मैं बढ़िया व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को कराऊंगा। बहुत बहुत साधुवाद। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सुदेश जी धनखड़ का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उनके आने से हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। सम्मानीय वेणुगोपाल जी बांगड़ का वृद्ध हमेशा हमारे ऊपर रहा है। मैंने जब इनको फोन किया कि दुबई से आपको वर्चुअल इस कार्यक्रम में जुड़ना है, क्योंकि आप पहले अध्यक्षता 30 मार्च को करने वाले थे और वही कार्यक्रम पुनः हो रहा है, तो उन्होंने सहमति दी। साथ ही श्री श्याम सुंदर जी सोनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा, निरंतर इनका भी मुझे सहयोग मिलता है। जब भी मैं इन्हें कहता हूँ वो नागपुर से चल करके दौड़ते हुए कलकत्ता पहुंच जाते हैं हमारे कार्यक्रमों में। हम आभारी हैं महावीर बजाज और बंशीधर जी शर्मा, जिस स्मारिका की चर्चा महामहिम राज्यपाल जी कर रहे थे, सतपथ के युग पुरुष स्मारिका, ये भव्य 300 पृष्ठ की स्मारिका और समय के ऊपर इन्होंने उपलब्ध करा दी। पिछले 10 दिनों में लग करके हमने जब ये तय किया कि 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होगा, तो उस कार्यक्रम के लिए स्मारिकों को फटाफट तैयार करा करके इन्होंने कल ही हम लोगों को यहाँ उपलब्ध करा दी। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग, देश विदेश से इतने लोग जो वर्चुअल के माध्यम से मीटिंग में जुड़े हैं, आप सबके बिना ये कार्यक्रम असंभव था। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार।